और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव अब जल्द ही होने वाला है, यानी कि अब 2 दिन बाद 7 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो आज यानी कि 5 मई को प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे तक ही सभी प्रत्याशी प्रचार कर सकेंगे और 6 बजे के बाद ये प्रचार आज थम जाएगा। प्रदेश की 9 लोकसभा में प्रचार बंद होगा, जहां कल से घर घर जाकर ही प्रत्याशी प्रचार कर पाएंगे। मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड में मतदान है। और ऐसे में अब आज से चूंकि प्रचार थम जाएगा, यानी कि आज 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि आज प्रचार का अंतिम दिन है और कल से सभी प्रत्याशी घर घर जाकर ही प्रचार कर पाएंगे। चूंकि 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान है। इनमें मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड शामिल है। अब ऐसे में तीसरे चरण के प्रचार के लिए अब दोनों ही पार्टियां अपनी जी जान से मेहनत में जुटी हुई हैं। जहां आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का और शाम 6 बजे चूंकि आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, जो उसके बाद में सभी प्रत्याशी घर घर जाकर वोटों की अपील कर सकेंगे। यानी कि घर घर जाकर ही प्रत्याशी अपने लिए प्रचार कर पाएंगे, समर्थन की मांग कर पाएंगे। चूंकि आज शाम 6 बजे से इन 9 लोकसभा सीटों में प्रचार थमने वाला है। दरअसल 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इनमें मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश लगातार बने हुए हमारे साथ। दुर्गेश, 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव है और इनमें मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीट शामिल हैं जिन पर चुनाव होना है। अगर देखें आचार संहिता के नियमों के तहत तो आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशी अब मात्र घर घर जाकर ही अपना प्रचार कर पाएंगे। बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश का जो तीसरे चरण में चुनाव होने थे, प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उसके लिए जो चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन है कि वोटिंग होने के 48 घंटे पहले जो चुनावी शोरगुल है वो बंद कर दिया जाता है। इसी तारमतार में आज शाम 6 बजे से जो चुनावी शोरगुल है, चुनावी जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, रोड शो है और प्रचार प्रसार के जो वाहन तमाम माध्यम होते हैं वो प्रचार प्रसार आज बंद हो जाएंगे। अब प्रत्याशी दोनों दलों के जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जाकर के लोगों से जनसंवाद कर सकेंगे, लोगों से मिल सकेंगे, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार से रैलियां, चुनावी जनसभा नहीं कर सकेंगे। 9 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो नैन्सी प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी है। प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी, पूरी कमर कस ली है। जिस प्रकार से पूरे जो संवेदनशील बूथ है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर बाकायदा फोर्स लगाई गई है। और जिस प्रकार से पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, उसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने इस बार खासी तैयारी की है। उसके साथ ही निर्वाचन आयोग के साथ ही जो तमाम जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के साथ ही जो सामाजिक संगठन है, उसके साथ ही दोनों सियासी दल कांग्रेस और भाजपा भी चिंतित है गिरते मतदान को लेकर के। तो ऐसे में देखना दिलचस्प यही होगा जब 7 मई को मतदान होगा और इन 9 लोकसभा सीटों पर मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड में जब मतदान होगा तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात सबसे बड़ी यही होगी कि मतदान प्रतिशत जो आंकड़े हैं जब वो निकल करके आएंगे तो कितना मतदान प्रतिशत होगा। लेकिन अगर बात करते हैं भिंड और मुरैना की तो नैन्सी सबसे जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं भिंड और बैतूल, भिंड मुरैना। तो देखने यही होगा कि प्रशासन ने दावा किया था कि वहां पर जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर एक्स्ट्रा अतिरिक्त पुलिस बल और मंगाया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। अब देखने यही होगा कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होते हैं और मतदान प्रतिशत में कैसे इजाफा हो सकता है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी दुर्गेश, क्योंकि जहां पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब बारी मतदाता की है। मतदाता को अपना निर्णय लेना है और इसी के साथ में आज शाम 6 बजे के बाद कहीं ना कहीं पार्टी प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।